राम राम दोस्तों। आज है 7 जून 2024। 4 जून को लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आए और मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। उस दिन एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हो। अगले ही दिन मार्केट में 4-4.5% की रिकवरी भी आई और कल भी मार्केट में रिकवरी देखने को मिली। उस दिन जो 7-8% की गिरावट थी उसका फायदा उठाने के लिए मेरे जैसे कई इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया होगा कुछ लमसम अमाउंट। उस शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने भी क्वांट के स्मॉल कैप में और मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 5,000 रुपए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में और 10,000 रुपए क्वांट के स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया था अपने म्यूचुअल फंड में, ताकि उस गिरावट का फायदा हमें मिल सके। लेकिन एक्चुअल में उस गिरावट का फायदा हमें नहीं मिल पाया। हमारे साथ क्या स्कैम हुआ ये मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, और ताकि ये स्कैम आगे पहुंचे और ये स्कैम रुक सकें। तो हुआ क्या कि जैसे क्वांट का स्मॉल कैप में ओपन करता हूं और अभी देखिए इन्वेस्टमेंट डिटेल्स में मैं जाता हूं। जो लास्ट मेरी इन्वेस्टमेंट है वो 4 जून 2024 को आप देख सकते हो, और इसकी एनएवी देखिए 263.6 रुपए की एनएवी मुझे मिली हुई है। ठीक है, अभी करंट की एनएवी देखते हैं हम। एक बार ग्राफ पे चलते हैं और ग्राफ पे चल के देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है। ये हम आगे हैं ग्राफ पे और एक महीने का ग्राफ खोलते हैं, और यहां से आप देखिए कि 4 जून को एनएवी का रेट क्या था, 254 रुपए था। और अगले दिन एनएवी का रेट था 263 रुपए 5 जून को, ये आप देख सकते हो। तो हमें 4 जून की एनएवी के बजाय 5 जून की एनएवी मिली। 263 और 254 लगभग आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 4% का डिफरेंस है। यानी जो माल मुझे 4% सस्ता मिलना चाहिए था वो मुझे 4% महंगा मिला है। और मोतीलाल ओसवाल का भी मैं आपको दिखा देता हूँ मिड कैप का। बैक चलते हैं, ये है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, और इन्वेस्टमेंट डिटेल में चलते हैं। ये देखिए लास्ट ट्रांजैक्शन मेरा है 4 जून को, और जो एनएवी अलॉट हुई है 96.4 की हुई है मुझे। और उस दिन देखते हैं हम एनएवी क्या चल रही थी। मोतीलाल ओसवाल का ओपन करते हैं चार्ट और 1 मंथ का लगाते हैं ताकि क्लियरली हम देख सकें। ये देखो 4 जून की, थोड़ा सा नीचे चलना पड़ेगा क्योंकि चार्ट में शायद दिख नहीं रहा। ये देखिए 4 जून को एनएवी का रेट था 91.74 रुपए, और 5 जून को एनएवी का रेट था 96.50 रुपए। यहां से आप देखोगे तो ये लगभग 5% है। उस दिन मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में लगभग 5-5.5% की गिरावट थी, मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाया था। अगले ही दिन ये 5-5.5% की रिकवरी भी आ गई। लेकिन जो 5-5.5% नीचे जो गिरावट थी उसका फायदा हमें मिला ही नहीं, क्योंकि हमें एनएवी अलॉट हुई है 6 जून की, सॉरी 5 जून की, जबकि होने चाहिए थी 4 जून की। अब ये एनएवी अलॉट कैसे होती है, जिसको नहीं पता है उसको मैं बता देता हूं। अगर आपने 3 बजे से पहले पहले अगर पेमेंट कर दी है तो आपको सेम डे की एनएवी अलॉट होनी चाहिए। अगर आपने 3 बजे के बाद इन्वेस्टमेंट करी है तो नेक्स्ट डे की एनएवी आपको अलॉट होगी। और ये इन्वेस्टमेंट दोस्तों मैंने लगभग 12 से 1 बजे के बीच में करी थी। हो सकता है 11:30 भी बजे हो, मैंने इतना देखा नहीं। लेकिन मैंने पहले ही सोचा था कि 11:30 बजे के बाद मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा अगर मार्केट गिरेगी तो, क्योंकि 11:30 बजे तक जो रुझान आते हैं वो काफी हद तक क्लियर हो चुके होते हैं कि भाई क्या रहेगा रिजल्ट का, मतलब एक आइडिया लग जाता है। तो फिर 12 से 1 बजे के बीच में मैंने इन्वेस्टमेंट करी, लेकिन उसका फायदा अपने को मिला ही नहीं। तो मेन मुद्दा यही है कि जब गिरावट मिली और उसका हमने फायदा उठाने की कोशिश करी तो वो गिरावट का फायदा हमें मिला ही नहीं। तो फिर फायदा क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब मार्केट 5% ऊपर थी उस दिन की एनएवी हमें अलॉट कर दी गई। अब म्यूचुअल फंड्स का कहना यह है कि हमारे पास इतने ज्यादा ऑर्डर आ गए थे कि हम सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, और जो ऑर्डर 11 बजे से पहले आए थे उनको सेम डे की एनएवी अलॉट हुई है, और जिनको 11 बजे का बाद में इन्वेस्टमेंट था उनको नेक्स्ट डे की एनएवी अलॉट हुई है। अब बताओ ये क्या बात हुई, सुबह 11 बजे से पहले इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका तो रिस्क ही है ना, क्योंकि 11 बजे से पहले तो ये पता लगता नहीं है कि
जो रुझान चल रहे हैं वो पक्के हैं या बदल भी सकते हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल शुरुआती दौर होता है। तो वो तो फिर एक रिस्क लेने वाली बात है। अगर ऐसा ही रिस्क लेना है तो फिर तो पहले वाले दिन शाम को हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं आराम से, शाम को 6-7 बजे 8 बजे किसी भी टाइम कर दो, अगले दिन की एनएवी अलॉट हो ही जानी थी। लेकिन 11 बजे के बाद में इन्वेस्टमेंट हमारा करने का जो मेन मोटिव था वो ये था कि रुझान थोड़े से क्लियर हो जाएं और 3 बजे से पहले पहले हम पेमेंट कर दें, ताकि हमें सेम डे की एनएवी अलॉट हो जाए। कई बार क्या होता है कि सेबी या म्यूचुअल फंड जो फंड हाउस हैं वो ये बोलते हैं, एक्चुअल में क्राइटेरिया क्या है, जैसे मैंने अभी 3 बजे वाला बताया, तो 3 बजे वाला ये नहीं है कि 3 PM से पहले आपने पेमेंट कर दी तो आपकी अलॉटमेंट सेम डे हो जाएगी। उनका कहना ये है कि 3 बजे से पहले हमारे खाते में, यानी जो एएमसी है, जैसे मैंने क्वांट की एएमसी में, क्वांट स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करी, तो एएमसी के खाते में 3 बजे से पहले पेमेंट चली जानी चाहिए। अब ये हमें कैसे पता भाई 3 बजे से पहले चली जाएगी या 3 बजे के बाद में जाएगी, वो तो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर वो ये कहते हैं कि अगर एएमसी का और कस्टमर का सेम बैंक है तो वो जल्दी पेमेंट चली जाती है एएमसी के अकाउंट में। अगर वो डिफरेंट है तो वो जल्दी नहीं जाती है, वो टाइम लेती है, फिर आपको नेक्स्ट डे की एनएवी अलॉट होती है। जबकि क्वांट में और मोतीलाल ओसवाल में मैंने जितना देखा है कि मैं 3 बजे से पहले पहले जब भी पेमेंट करता हूं तो मुझे सेम डे की एनएवी अलॉट होती है। तो इसका मतलब तो मुझे 4 जून की एनएवी अलॉट होनी चाहिए थी, जबकि वो हुई नहीं। तो इसका मतलब ये है कि उस दिन स्पेशली स्कैम हुआ है सबके साथ। और उसका रीजन उन्होंने क्या बताया वो मैं आपको बता ही चुका हूं कि हमारे पास इतने ज्यादा ऑर्डर आ गए थे कि 11 बजे से पहले जिसकी पेमेंट आई उसको तो मिल गई सेम डे की एनएवी, बाकियों को मिली है फिर नेक्स्ट डे की एनएवी। तो दोस्तों कईयों के क्वेश्चन भी थे कि भाई ये क्या हुआ, हमें तो अगले दिन की एनएवी मिली। मैं भी देख के हैरान रह गया कि यार एनएवी तो उस दिन की मिली ही नहीं। तो पूरा मामला ये था। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और पोर्टफोलियो का मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, वो आप देख सकते हो। हर दिन मैं कोशिश करता हूं कि एक शॉर्ट वीडियो आपको बना के अपने पोर्टफोलियो की अपडेट दूं, तो इसलिए आप शॉर्ट वीडियो भी जरूर देखें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।